अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुराद सलीम को वहां देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होगा और उकरत कहेगा मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मुराद कहेगा भाई आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी जाकर इसे सबक सिखाता हूँ। फिर उकरत वहाँ से चला जाता है। सलीम फैसल को लेकर अंदर चला जाएगा और लिटा देगा और पूछेगा कि क्या तुम ठीक हो, तो फैसल हाँ में सर हिला देगा। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा बजेगा। फैसल कहेगा लगता है मालिक मकान किराया लेने के लिए आया है, 1 महीने का किराया नहीं दिया। जाओ ज़ैनब देखो, इतनी जोर से दरवाजा बजा रहा है, यकीनन मालिक मकान ही होगा। ज़ैनब कहेगी मुराद भी हो सकता है। ये कहकर ज़ैनब वहाँ से चली जाएगी। मुराद बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा और ज़ैनब को कहेगा हट जाओ मेरे रास्ते से, और अंदर आकर सलीम को कहेगा कि तुम बताओ मुझे यहाँ क्या कर रहे हो। ज़ैनब मुराद को रोक रही होगी कि भाई ऐसा मत करो, और कहेगा कि पहले तुमने मेरी बहन को शादी से अगवा किया, अब यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, बताओ मुझे, जवाब दो तुम। फैसल कहेगा यहाँ का बॉस कौन है। मुराद कहेगा बाबा आप। फैसल कहेगा फिर खामोश रहो अहमक, इसने मेरी मदद की है, ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था और वापस भी लेकर आया है, तुम तो उकरत के साथ मजे कर रहे हो, तुम्हें तो अपने बाप का होश ही नहीं। मुराद कहेगा बाबा ऐसी बात नहीं है। फैसल कहेगा हमें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर ये ना होता तो मैं यहाँ जिंदा ना होता। ये सुनकर मुराद कहेगा बाबा आप क्या कह रहे हैं, लगता है आपके दिमाग पर चोट लगी है जिसकी वजह से आप दिमाग खो चुके हैं अपना, ये तो हमारा दुश्मन है। फैसल कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिमाग भी ठीक है। मुराद कहेगा बाबा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फैसल कहेगा तुम यहाँ से जाओ, और जा सकते हो तुम यहाँ से। मुराद कहेगा बाबा। फैसल कहेगा चले जाओ यहाँ से, और फिर मुराद वहाँ से चला जाएगा। और फिर फैसल सलीम को कहेगा कि बैठ जाओ, और ज़ैनब को कहेगा चलो सलीम के लिए कोई चाय पानी का इंतजाम करो। तो ये देखकर ज़ैनब भी हैरान हो जाएगी और हंस रही होगी कि बाबा को आखिर हो क्या गया है। फिर सलीम भी बैठ जाएगा और फैसल पूछेगा कि बताओ बेटा पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो। तो सलीम बताएगा मैं माशियात की कर रहा हूँ। फैसल कहेगा हाँ आपके पास पैसा जो बहुत है उसे गिनने के लिए कोई ना कोई हुनर तो होना चाहिए। और फिर फैसल ज़ैनब को देखकर कहेगा कि मुझे समझ नहीं आती ये गरीब लड़की क्यों पढ़ रही है। फिर फैसल सलीम को कहेगा तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए थी क्योंकि कारोबार में इसका काफी स्कोप है। इतने में ज़ैनब सलीम को कहेगी कि हमें जाना चाहिए। फिर सलीम इजाजत लेकर वहाँ से चला जाएगा। फैसल कहेगा थोड़ी देर और बैठने दो, हमें और बातें करनी है। तो ज़ैनब कहेगी नहीं बाबा हमें जाना है, हमें देर हो रही है, फिर देखेंगे कभी। फिर सलीम और ज़ैनब वहाँ से चले जाएंगे। उनके जाने के बाद फैसल कहेगा ये तो काफी अच्छा इंसान लग रहा था। ज़ैनब सलीम को कहेगी बाबा की बातों का गुस्सा न मनाना। सलीम कहेगा कोई बात नहीं, हर बाप इसी तरह की बातें करता है। फिर आप देखेंगे कि ज़ैनब और सलीम दोनों मेली से मिलने के लिए जा रहे होंगे और उकरत बहुत सी ज्यादा गुस्से में होगा और कहेगा कि फैसल तुमने मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ मेली अफरोज बाबा से कह रहा होगा अफरोज बाबा मैं कनान की मदद करना चाहता हूँ। अफरोज बाबा कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वहाँ से मेली चला जाएगा। आरजू अपने कमरे में मौजूद होगी और वहाँ कनान आ जाएगा। आरजू कनान को कहेगी कि आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। कनान कहेगा तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। आरजू कहेगी आप मुझे सुनते तो हैं लेकिन जवाब नहीं देते। इतने में मेली की कॉल आ जाएगी कनान को, और मेली कनान से पूछेगा क्या आप घर हैं, मुझे आपसे मिलना है। तो कनान कहेगा हाँ मैं घर पर हूँ, तुम आ जाओ मुझसे मिलने के लिए और मेरे दफ्तर में आ जाना। मेली कहेगा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। और फिर फोन कट हो जाता है। आरजू पूछेगी कनान कौन है। तो कनान बताएगा मेली घर पर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। आरजू कहेगी वो क्यों आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। कनान कहेगा तुम्हें क्या मसला है, वो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। और फिर ये कहकर कनान वहाँ से चला जाएगा। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तस्लीम को एक पार्सल आएगा और जिसमें बहुत ज्यादा कपड़े होंगे और सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होंगी कि कहीं तस्लीम के किसी आशिक ने इतने ज्यादा गिफ्ट तो नहीं भेज दिए। तस्लीम कहेगी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम देखेंगे कि सारे कपड़े दिखाकर वो देख रही होंगी। एक ब्लैक कलर का सूट होगा। तस्लीम कहेगी ये मुझे फिट नहीं होगा, मेलिक तुम ट्राई करो, तुम पर अच्छा लगेगा। मेलिक वो ड्रेस नहीं लेना चाहती थी लेकिन सब लोग उसे बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कि मेलिक ले लो। फिर मेलिक ले लेगी। बल्कि इस दूर बैठी बहुत ज्यादा जेलस हो रही होगी और फिर मेलिक वो ड्रेस ले लेगी और पहनकर आएगी। मेलिक बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होगी। बल्कि इस देख कर कहेगी देखो सिंड्रेला आ गई है, अब पता नहीं ये जेल में कहाँ घूमने के लिए जाएगी। बल्कि ये भी कह रही होगी कि ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी खातून भी कहेगी कि हाँ मेलिक तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। तस्लीम कहेगी मेलिक उन्हें इग्नोर करो, वो तुम्हें देखकर जल रही हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना दो। इतने में वहाँ इकबाल आ जाएगी और मेलिक को कहेगी कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। फिर मेलिक जाने लगती है और दूसरी खातून कहेगी कि ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मेलिक उन्हें नजर अंदाज करके वहाँ से चली जाएगी और बल्कीस भी हंस रही होगी और कहेगी कि लगता है इसका चेहरा हमें बिगाड़ना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टूचे आलिया को कहेगी कि आप मेरी जज हैं और मैं सिंगिंग करूंगी, आप मुझे जज करेंगी। आलिया हाँ में सर हिलाएगी और फिर टूचे कहेगी चलो मेरे लिए क्लैपिंग करो। फिर सब लोग क्लैपिंग करेंगे और फिर आप देखेंगे कि टूचे गाना गाने लग जाएगी और बहुत ही ऊंची आवाज में गाएगी। आलिया और एपिक एक दूसरे को देखने लग जाएंगी क्योंकि टूचे बिल्कुल भी अच्छा नहीं गा रही थी और चीख चीख कर गा रही थी। इतने में दरवाजा बजेगा। एपिक कहेगी मैं देखती हूँ। आलिया कहेगी नहीं तुम बैठी रहो, क्रास देख लेगी। एपिक कहेगी नहीं मोम मुझे देखने दें। और फिर एपिक दरवाजा खोलेगी और वहाँ मेली मौजूद होगा। मेली पूछेगा कि ये इतनी ऊंची आवाज किसकी है, कौन गाना गा रहा है। तो एपिक बताएगी कि टूचे सिंगिंग कर रही है। मेली कहेगा लगता है आप उसे जज कर रही हैं, क्या आप उसकी जज हैं। तो एपिक हाँ में सर हिला देगी और फिर एपिक मेली को कहेगी कि आप दफ्तर चले जाएं, ये ना हो कि थोड़ी देर में ही आपके भी कान बजने लग जाएं। और फिर
कनान भी दफ्तर में मौजूद होगा और मैली को कहेगा कि बैठ जाओ। फिर मैली वहाँ से पर बैठ जाएगा। मैली कहेगा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं फैसल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, और ये सारी बातें आरजू भी सुन रही होगी। मैली कहेगा कि हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए एक मंसूबा बनाना पड़ेगा, बचने लग जाए। और फिर कनान भी दफ्तर में मौजूद होगा और मैली को कहेगा कि बैठ जाओ। फिर मैली वहाँ से पर बैठ जाएगा। मैली कहेगा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं फैसल के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, और ये सारी बातें आरजू भी सुन रही होगी। मैली कहेगा कि हमें इस पहेली को सुलझाने के लिए एक मंसूबा बनाना पड़ेगा, और ये सारी बातें आरजू सुन रही होगी। और फिर वहाँ से चली जाएगी। और फिर तस्लीम की कॉल मैली को आ जाएगी और तस्लीम कहेगी कि मुझे आपसे बात करनी है, आप यहाँ आ जाए। मैली कहेगा ठीक है। कनान पूछेगा खैर थी, किसकी कॉल थी? तो मैली कहेगा मुझे जरूरी काम से जाना होगा। और फिर मैली उठकर चला जाएगा। और फिर तस्लीम के पास बल्किस आ जाएगी और कहेगी कि बताओ तुम किससे बात कर रही थी? मेरी इजाजत के बगैर तुम किससे बात कर सकती हो, मुझे बगैर बताए। तस्लीम कोई भी जवाब नहीं देती और फिर बल्किस गुस्से में आ जाती है और सारे कपड़े उठाकर नीचे फेंक देगी और उन कपड़ों को फाड़ने लग जाएगी। तस्लीम उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन बल्किस उसके बालों से पकड़ लेगी और कहेगी कि मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी।